डॉक्यूमेंट्री बेस पे रहेगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं जिम कॉर्बेट और आपको घुमाते हैं और इसकी एक रोचक जानकारी आप लोग को देते हैं। दिन के 2:30 हो रहे हैं। अभी हम लोग हैं रिजॉर्ट में। अभी हम लोग गए थे गर्जिया मंदिर घूमने के लिए और ये वीडियो कंटिन्यू हो रहा है। अभी प्लान है हम लोग का जिम कॉर्बेट जाने का। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि आप सभी लोग अपने साथ अपनी कोई न कोई एक आईडी जरूर रखें, तभी प्रवेश मिल पाएगा। जिम कॉर्बेट की यात्रा करने के लिए सर्वप्रथम आपको एक जीप हायर करनी पड़ेगी, जिसका कीमत आपको कम से कम 5,000 रुपये देना पड़ेगा। इसमें आपका परमिट और जीप का रेंट सम्मिलित रहेगा। ये जिम कॉर्बेट का मुख्य द्वार है। यहाँ पे आप परमिट दिखा करके आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रवेश कर सकते हैं और इसी जगह से आपको एक गाइड मिलेगा जो कि उसी 5,000 रुपये के में आप इंक्लूडेड रहेगा। ढेला में है और ढेला के बाद में फिर हम जिन्ना में पहुंचेंगे सफारी करने के लिए और उसको घूमते हुए तब हम लोग आएंगे। और अगर जो जिन लोगों के पास में ढेला का परमिट है वो सिर्फ ढेला में ही सफारी करेंगे, वो जिन्ना में नहीं जाएंगे। आपके लिए बेनिफिट यह है कि ढेला में भी सफारी घूमते हुए जा रहे हैं और उसके बाद में जिन्ना। तो बस आप लोग ये सोच के चलेगा कि हम लोग फॉरेस्ट घूमने के लिए निकले हुए, जो भी एनिमल्स है वो बोनस है। टाइगर लक बाई चांस आई विल ट्राई, कोशिश करेंगे कि आपको टाइगर के दर्शन हो जाए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में रामनगर शहर के निकट एक विशाल क्षेत्र को घेर कर बनाया गया है। इसकी स्थापना टाइगर की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह 1316 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। किसी समय में ये पार्क टिहरी गढ़वाल के शासकों के निजी संपत्ति के रूप में हुआ करती थी, लेकिन 1820 में अंग्रेजों ने इस बीहड़ जंगलों की खोज की और उस समय उस जगह पे खूंखार जंगली जानवरों का एक साम्राज्य हुआ करता था। आज़ादी के बाद इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन सन 1957 में अंग्रेजी शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पे इस पार्क का नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। इस नेशनल पार्क में 50 प्रकार के स्तनपायी नस्ल के प्राणी पाए जाते हैं और 580 प्रकार के पक्षियों की जातियां पाई जाती हैं। इस नेशनल पार्क को 5 जोनों में बांटा गया है और अगर आप मानसून सत्र में आते हैं, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आते हैं, तो आपको 3 जोन क्लोज मिलेंगे, 2 जोन ही खुला मिलेगा। वहाँ पे नाइट स्टे कंपल्सरी, डे विजिट नॉट अलाउड। वहाँ पे 1700 हेक्टेयर में तो ग्रासलैंड है एंड रामगंगा रिजर्वायर भी है। 4 रिवर डिवाइड है उसमें, रामगंगा, सरोदियन एंड पिलन नदी एंड डेंस फॉरेस्ट भी है। जिनको नेशनल पार्क इको टूरिज्म एंड कंजर्वेशन पे चलता है सर।
जो एशिया में जो राष्ट्रीय पार्क है 49 राष्ट्रीय पार्क है, 49 राष्ट्रीय पार्क में से 48 राष्ट्रीय पार्क सिर्फ इको पे डिपेंड करते हैं। गवर्नमेंट टाइगर जोन इको टूरिज्म एंड कंजर्वेशन पे चलता है सर। हाँ, और एशिया में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है फर्स्ट नंबर पर आता है, वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर अफ्रीका। इसके लिए टाइमिंग और पेशेंस चाहिए सब वाइल्ड लाइफ के लिए। जितना आप फॉरेस्ट में टाइम देंगे ना तो उतना बेस्ट है आपके लिए। वाइल्ड लाइफ के देखने की अच्छी चांस देते हैं। कीप साइलेंट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मन में एक नए उमंग की धारा पूरे शरीर में दौड़ने लगी। इस शांत वातावरण और हरी भरी वादियों में बस पत्तों और हवाओं और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ हो रही थी। घासें खाते हैं, मांसाहार नहीं खाते। दीमक का टीला। चीता यहाँ पे चीता एशिया में कहीं नहीं, अफ्रीका में पाया जाता है चीता। ताकि इसकी बर्ड फ्लू हो, चीता में हैबिटेट एशिया में कहीं नहीं। तो यहाँ पर लेपर्ड पाया जाता है। सॉरी, शरारती भी होता है, थोड़ा फर्जी। दूरबीन से पापा को देखो, अपने किधर मिल नहीं रहे। दे दो पापा को यार, मम्मी को दो, घर का ले लेना। इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे बड़ी बात है कि आप अगर ऑफ सीजन में आएंगे तो आपको कुछ भी देखने को मिलेगा नहीं। ऑफ सीजन का मतलब है मानसून का टाइम। मानसून के टाइम में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हो जाती है, पौधे ज़्यादा उग जाते हैं, जिसके चलते आप जिस लक्ष्य से आ रहे हैं, जिस काम से आ रहे हैं टाइगर देखने के लिए, वो चीज़ मिलेगा नहीं। इसका मेन टाइम है आप ठंडी के समय में आएँ, यानी अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस टाइम में आएंगे तो आप वाइल्ड लाइफ का इस जो मज़ा आप ले पाएंगे। इस नेशनल पार्क के संक्षिप्त जानकारी के साथ मैं अनुमति चाहता हूं इस ब्लॉग को समाप्त करने की। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।